नमस्कार दोस्तों, जिसका उम्मीद किसी को नहीं था, आखिरकार ईरान ने वही फैसला लिया। ईरान ने पूरे दुनिया को चौंका दिया और इजराइल में घुस के बड़े बड़े अधिकारी को हत्या कर दिया। ईरान ने यह साबित कर दिया कि अब किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा उसे हम मारेंगे, चाहे इजराइल हो या अमेरिका हो, किसी को नहीं बख्शेंगे। दोस्तों, खास तौर पे हसन रूहानी पगला चुका है, ईरान का जो आयतुल्ला खमेनी हो पगला चुका है। अब कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार का तैयारी कर चुका है, उसे मरने से डरने लग रहा है। अब कह रहा है कि या तो मरेंगे या मारेंगे। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है और बड़ी बात तो यह यहाँ पे भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों, जिसका उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते हैं, उससे कई गुना अधिक नुकसान भारत को हुआ है। भारत अब क्या करेगा? दोस्तों, भारत के लिए यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, भारत या इजराइल को चुनेगा या फिर ईरान को चुनेगा। और बड़ी बात तो यह कि भारत को कोई एक रास्ता चुना ही होगा। दोस्तों, ये ऐतिहासिक क्षण है। आप कह सकते हैं यहाँ से आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है खाड़ी में महायुद्ध छिड़ जाए, हो सकता है बहुत सारे देश तबाह हो जाए, हो सकता है ईरान नक्शे से गायब हो जाए। दोस्तों, बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ईरान ने जो गलती किया है ना, उस पर इजराइल अब आरिया पार करेगा। इजराइल अब ईरान को मिटाने के लिए सब कुछ करेगा। इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ आखिरकार हुआ क्या है। तो चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं। आप लोग जानते हैं अभी से कुछ समय पहले ईरान में क्या हुआ था। ईरान का जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है ना, सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक, उसका हत्या कर दिया गया था। दोस्तों, उसका नाम था मोहसिन फखरीजादे। फखरीजादे का सबके सामने में हत्या हुआ था। कार को घेर कर दोस्तों उस पर गोली चला दिया था और कह सकते हैं कि वहाँ पे बम ब्लास्ट कर दिया था और ईरान को चौंका दिया था। कह सकते हैं कि ईरान, कह सकते हैं दोस्तों, बहुत जल्द परमाणु बम बनाने वाला था। आप कह सकते हैं ईरान लगभग परमाणु बम बना चुका था और फखरीजादे परमाणु बम का दोस्तों फादर था। कह सकते हैं कि ईरान का फादर था। दोस्तों, उसे हत्या कर दिया गया। ईरान ने उस समय जंग का बिगुल बजा दिया और बोल दिया कि यह जो कारनामा किया हो इजराइल किया है और अमेरिका किया है और सबसे अधिक हाथ है मोसाद का, हम चुन चुन के मारेंगे। दोस्तों, ये अभी से कुछ दिन पहले की बात है और बड़ी बात तो यह है कि हसन रूहानी ओपनली कह दिया था कि अब तो हम आरिया पार करेंगे, अब तो हमारे बस में कुछ नहीं है, अब तो यहाँ पे हद पार हो गया, अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, यहाँ तक कहानी ये था। अब क्या हुआ है, उसी का बदला ईरान ने इजराइल से ले लिया है और दोस्तों घर में घुस के मारा है। आप कह सकते कि जिस प्रकार फखरीजादे का मौत हुआ था, जिस प्रकार फखरीजादे पे सब गोली चलाया था, उसका हत्या किया था, और सेम टू सेम इजराइल में हुआ है। और बड़ी बात तो यह है कि मोसाद के एक बहुत बड़ा अधिकारी यानी कि कमांडर, दोस्तों कमांडर को घर में घुस के मारा है। और बड़ी बात तो यह है कि तरीका सेम यूज किया, जिस प्रकार से फखरीजादे को मारा गया था, ईरानी साइंटिस्ट को मारा गया था, उसी प्रकार से मोसाद के, खास तौर पे मोसाद के जो अधिकारी उसे मारा गया। दोस्तों, इजराइल में घुस के मारा। पता कैसे मारा? जब रोड पे उस अधिकारी की गाड़ी जा रहा था, यानी कि उसका नाम था फैनी हिमामी। दोस्तों, फैनी हिमामी का जैसे गाड़ी रुका, अचानक बहुत सारे आदमी आया और उस पर गोली चला दिया। कह सकते कि गोली से भून डाला। कह सकते दोस्तों तरपा तरपा के मार दिया। और बड़ी बात तो है कि इजराइल में ऐसा हुआ। कह सकते कि जिसका उम्मीद किसी को नहीं था, आखिरकार ईरान ने वही किया। दोस्तों, इजराइल से पूरी दुनिया डरता है, इजराइल से दुनिया के तमाम आतंकवादी संगठन डरता है। सब जानता है कि जितना खतरनाक रूस नहीं है, जितना खतरनाक अमेरिका नहीं है, उससे कहीं अधिक गुना खतरनाक इजराइल है। इजराइल कभी भी अपने दुश्मन को नहीं छोड़ता है, घर में घुस के मारता है और बड़ी बात तो यह है कि चुन चुन के मारता है। और दोस्तों, उसी इजराइल में ऐसा हुआ है, यानी कि मोसाद जिस खुफिया एजेंसी से पूरी दुनिया डरता है, उसके कमांडर को मार दिया गया। और बड़ी बात तो यह है कि अभी ईरान बोल रहा है कि ये तो शुरुआत है, आने वाले समय में मोसाद के तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को हम धुन धुन के मारेंगे, अब हमारा इंतकाम होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे ईरान आग से खेल गया है और सोते हुए सिर को जगा दिया है। अब इतना तय है कि अगर ये बात सच्चाई है, दोस्तों ये बात अब तक पता है कौन बोला है? ये बात अब तक ईरान की मीडिया बोल रहा है, ईरान का जो भी बड़े बड़े थिंक टैंक है वो बोल रहा है, दुनिया के तमाम मीडिया बोल रहा है। लेकिन अभी तक इजराइल चुप है। दोस्तों, इजराइल अभी तक मौन समर्थन कर रहा है और इजराइल 4-5 दिन से चुप है। हो सकता है दोस्तों ये खबर बिल्कुल सच्चा है, क्योंकि इजराइल अभी तक उस आदमी को बाहर कर दिया रहता और दिखाता रहता कि देखो भाई, हमारा कोई आदमी नहीं मरा है, ईरान झूठ बोल रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक इजराइल कुछ नहीं बोला है, चुपचाप देख रहा है। इसका मतलब है कि सचमुच में मोसाद के कमांडर को मारा गया है। बाय द वे दोस्तों, अगर ये कहूँ सच्चाई बन गया तो समझिए अब मिडिल ईस्ट में, खाड़ी में केवल बम बारूद फूटेगा दोस्तों, क्योंकि इजराइल के साथ खिलवाड़ हो गया ना, तो समझिए इजराइल किसी को नहीं छोड़ेगा, इजराइल तबाही ला देगा। दोस्तों, यही चीज़ से पूरी दुनिया डरता है कि क्या सचमुच में ऐसा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ पे भारत को बहुत बड़ा नुकसान
होने वाला है, क्योंकि दोस्तों भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसका रिश्ता अमेरिका से भी है, इजराइल से भी है और ईरान से भी है, यानी कि तीनों उसका अच्छा मित्र है। और बड़ी बात तो है कि सऊदी से भी, यानी कि सबसे भारत का रिश्ता बढ़िया है। यानी कि दोस्तों भारत कह सकते हैं कि बादशाह है, और यहाँ पे भारत के लिए मुसीबत खड़ा हो गया, क्योंकि दोस्तों एक तरफ जहाँ अब इजराइल है, सऊदी अरब है, यूएई है। दोस्तों सऊदी अरब, यूएई और इजराइल ने बहुत समय पहले, यानी कि अभी से कुछ समय पहले बहुत बड़ा मीटिंग किया था। दोस्तों ये बहुत पुरानी बात नहीं है, लगभग 1 महीना हुआ है मीटिंग हुआ था। और दोस्तों सऊदी अरब के मीटिंग के बाद ही खासतौर पे ईरान के जो 37 है उसे मारा गया था। तो आप कह सकते हैं कि एक तरफ जहां सऊदी अरब, इजराइल, यूएई और अमेरिका हाथ मिला लिया है, दूसरी ओर अकेला ईरान खड़ा हुआ है। अब दोस्तों आप पूछेंगे यहाँ पे सऊदी तो ओआईसी का मेंबर है, सऊदी तो मुस्लिमों के लिए लड़ता है, तो आखिरकार ईरान के विरोध में क्यों है और इजराइल से हाथ क्यों मिलाया? सऊदी का और इजराइल का तो दुश्मनी है, ऑलरेडी खासतौर पे अरब कंट्री और इजराइल 6 डे वार लड़ चुका है। तो आखिरकार ऐसा संभव कैसे हुआ? देखिए दोस्तों सऊदी को पता है कि ईरान अगर सब कुछ में परमाणु बम बना लेगा तो सबसे पहले हमारा ही खत्म करेगा, क्योंकि ईरान मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों सऊदी जानता है कि जब तक ईरान के पास परमाणु बम नहीं है तब तक हम सुरक्षित है। तो दोस्तों सऊदी को ये पता है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अकेला हमें दम नहीं है जो ईरान को हम रोक सकते हैं, क्योंकि ईरान के साथ आज रसिया भी है, ईरान के साथ आज तुर्की भी है, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी है, ईरान का सब समर्थन कर रहा है, और हम उधर अकेला अमेरिका के साथ है। दोस्तों सऊदी अरब इसीलिए खासतौर पे ईरान का दुश्मन है, इजराइल उसका साथ दे रहा है। और बड़ी बात तो है कि इजराइल ने साफ कह दिया कि हम सऊदी का जान बचाएंगे और यूएई का जान बचाएंगे, ईरान से बचाएंगे। दोस्तों इसीलिए इस तरह का एक ग्रुप बन गया है सऊदी, अमेरिका, यूएई और इजराइल का। और दोस्तों यहाँ पे खासतौर पे ईरान अकेला पड़ा हुआ है, और यही भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। आप कह सकते हैं कि अब भारत के पास केवल एक ही ऑप्शन है, या तो फिर ईरान का साथ देख के इन चारों का दुश्मन बन जाए, या फिर इन चारों से दोस्ती कर ले और ईरान से दोस्ती तोड़ ले। दोस्तों यही ऑप्शन बचा हुआ है, क्योंकि भारत अब चाह के भी कुछ नहीं कर सकता है। तो आप पूछेंगे तो क्या आने वाले समय में युद्ध होगा, और यहाँ पे किसका कौन साथ देगा और भारत को क्या नुकसान होगा? देखिए दोस्तों आप जानते हैं जब तक डोनाल्ड ट्रंप का सरकार रहा अमेरिका में, तब तक ईरान से रिश्ता बहुत ही खराब रहा ईरान का। यहाँ तक कि भारत सरकार चाबहार पोर्ट में दोस्तों पैसा भी लगा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी युद्ध छिड़ सकता है और कभी भी चाबहार पोर्ट पे कोई मिसाइल दाग देगा, क्योंकि ईरान में जब बम फूटेगा तो चाबहार पे भी बम फूट सकता है। दोस्तों इन सब के अलावा भारत सरकार को अमेरिका कई बार ऑलरेडी धमकी दे चुका है कि आप ईरान में कोई इन्वेस्ट न करेंगे और ईरान से कोई तेल नहीं खरीदेंगे। दोस्तों भारत अमेरिका के कारण से अभी भी ईरान से तेल नहीं खरीद रहा है। कह सकते हैं कि 2019 से ईरान से तेल लेना बंद है। कह सकते हैं कि दोस्तों वो सब उम्मीद था कि 2020 के बाद सही हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार चुका है और वहाँ पे जो बाइडेन का सरकार बन चुका है। जो बाइडेन ओपनली बोला है कि हम ईरान से दोस्ती निभाएंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि भारत अब आराम से ईरान से तेल खरीद सकता है, ईरान में इन्वेस्ट कर सकता है। क्योंकि दोस्तों एक तरफ जहाँ ईरान को लुभाने में चाइना दोस्तों एंट्री हो चुका है। चाइना ने ओपनली कह दिया कि हम भारत से ईरान को छीन लेंगे, हम ईरान में $400 बिलियन, यानी कि जितना ईरान का जीडीपी है ना उससे कहीं गुना अधिक हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और ईरान को चमका देंगे। जगह जगह सड़क होगा, एयरपोर्ट होगा, जगह जगह रेलवे लाइन होगा, जगह जगह ऑयल जो होता है ना ऑयल प्यूरिफिकेशन लगाएंगे, ताकि ईरान का तेल पूरे दुनिया में बिके और ईरान बहुत धनिक बन जाए, ईरान सऊदी अरब से आगे निकल जाए और मिडिल ईस्ट का खाड़ी का वो बॉस बन जाए। दोस्तों इस तरह का सपना चाइना ऑलरेडी ईरान को दिखा रहा है। तो कह सकते हैं कि भारत के पास मजबूरी था किसी भी तरह से अमेरिका के प्रतिबंध से बच के ईरान को मदद करना, क्योंकि ईरान को भारत के पक्ष में लाना जरूरी है। दोस्तों ईरान अगर भारत के पक्ष में नहीं रहेगा तो भारत का जो भी प्लान था वो सब चौपट हो जाएगा। भारत चाहता था कि चाबहार पोर्ट बना के चाइना और पाकिस्तान का जो बॉर्डर पोर्ट है उसका तोड़ निकाले, पाकिस्तान और चीन को औकात दिखाए, और इतना ही नहीं अफगानिस्तान में चाबहार के रास्ते अनाज भेजे, खाने पीने की चीज़ भेजे, बिंदास भेजे। लेकिन दोस्तों ये सब असंभव दिख रहा है। अगर चाइना वहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस जमा लेता है तो हो सकता है भारत के हाथ से सब कुछ निकल जाए और चाइना का खासतौर पे ईरान गुलाम बन जाए। दोस्तों इसीलिए भारत सरकार चाह रहा था कि हम ईरान में इन्वेस्ट करें, लेकिन अमेरिका रोक रहा था। लेकिन दोस्तों जो बाइडेन आने से कुछ उम्मीद था, लेकिन वो सब अब चौपट होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ईरान और इजराइल आपस में भिड़ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे भारत के पास बहुत बड़ा समस्या है। भारत न तो इजराइल को मना कर सकता है और न ही ईरान को कुछ कह सकता है, क्योंकि दोनों उसका मित्र है। किसको बोलेगा, और जिसको बोलेगा वो बुरा मान जाएगा। इसीलिए भारत चाह के भी कुछ नहीं करेगा। और बड़ी बात तो यह है कि उसका फायदा पूरी दुनिया उठाएगा, चाइना उठाएगा। चाइना हो सकता है तो ईरान को भड़काएगा, बोलेगा कि तुम इजराइल पे युद्ध करो, तुम्हारे साथ देंगे। क्योंकि दोस्तों चाइना जानता है कि जितना ईरान और इजराइल उलझेगा, जितना ईरान अमेरिका लड़ेगा, उतना ही हमारा फायदा होगा और उतना ही हमारे शरण में ईरान आएगा। दोस्तों इसीलिए वो भड़का रहा है और कह सकते हैं कि भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार ईरान के मीडिया में दावा चल रहा है कि इजराइल का मोसाद का अधिकारी को मार चुके हैं और आने वाले समय में तमाम बड़े बड़े अधिकारी को सबक सिखाएंगे। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो समझिए
ईरान का दोस्तों तबाही तय है और यहाँ पे इजराइल युद्ध छेड़ देगा और कह सकते हैं कि खाड़ी में भयंकर परले आ जाएगा दोस्तों। इसीलिए भारत को बड़ा नुकसान होने वाला है। इन सब के अलावा चाइना, पाकिस्तान और तुर्की अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा। अब चाइना, तुर्की, पाकिस्तान के पास एक मौका है और ईरान को बोलेगा कि देखो ईरान भाई, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, भारत तुमको धोखा दे रहा है, छल कर रहा है। भारत तो इजराइल से दोस्ती कर रहा है, सऊदी से दोस्ती कर रहा है, अमेरिका से दोस्ती निभा रहा है, तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए मौन समर्थन है। और दोस्तों अंत में खासतौर पर ईरान पाकिस्तान के समर्थन में, तुर्की के समर्थन में और चीन के समर्थन में चला जाएगा, क्योंकि चीन ऑलरेडी $400 बिलियन का लोन देने का फैसला ले चुका है और बोल दिया कि हम ईरान में इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों ये भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है।